जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 9th में हैं और वार्षिक परीक्षा 2025 देने जा रहे हैं तो यह प्रश्न पत्र आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यह प्रश्न पत्र आपके साथ ही शालिनी पटेल ने भेजा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आता हमारा खंड आ, जिसमें हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मतलब कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आंसू लहर कामायनी किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो यह किसकी रचना है? यह रचना जो है जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, भक्ति काल को किस नाम से जाना जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, नाशकेतोपाख्यान किसकी रचना है? पंडित लल्लूलाल की, सदल मिश्र की, ईशान लाल खां की, सदाशुक लाल की। तो ये किसकी रचना है? ये रचना है सदल मिश्र की। किसकी है? सदल मिश्र की है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। इसके बाद है, राशो ग्रंथों की भाषा है? तो राशो ग्रंथों की भाषा है डिंगल, ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली। तो कैसी है? ये डिंगल है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, उपन्यास सम्राट कहलाते हैं? तो उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो उपन्यास सम्राट जो है प्रेमचंद्र जी को कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक हैं? तो ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, उत्साह, रति। तो क्या है? रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, ध्रुवा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11, 16, 24, 13। तो कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसके बाद है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है हमारा ये आशीर्वाद। कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद इस प्रकार लिखा जाता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है? तो हल्दी शब्द का तत्सम रूप होता है हरिद्रा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, अनुकूल का विलोम है? तो अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। क्या होगा? प्रतिकूल होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पंकज, नीरज, जलज, जलद। तो यहाँ पर जो जलद है वो किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। हमसे पूछा गया नहीं है, मतलब कि ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, महस का संधि विच्छेद होगा? तो महस का संधि विच्छेद होगा महाधन ईसा। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, रामाया शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, और यहाँ पर जो है आपका सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा
चतुर्थी विभक्ति एकवचन, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंत, तालु, मूर्धा। तो यहाँ पर पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है महेश्वर सूत्रों की संख्या है, तो महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है गच्छत किस लकार पुरुष और वचन का रूप है, तो ये किसका है, ये लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अर्ध विराम का चिन्ह है, तो यहाँ पर अर्ध विराम का चिन्ह क्या हो जाएगा, कॉमा, मतलब कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं खंड बा पर, जहां पर हमको क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। तो यहाँ पर जो ये किससे लिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर रेखांकित की व्याख्या होती है, और कभी कभी आपसे संदर्भ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, संदर्भ। संदर्भ का मतलब पाठ का नाम बताइए, क्या है, पाठ का नाम, ठीक है, और क्या बताना है, लेखक का नाम बताइए, ठीक है। तो पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम स्मृति है, और इसके लेखक जो है वो है पंडित श्रीराम शर्मा, श्रीराम शर्मा, ठीक है। इसके बाद है कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से कभी ना पढ़ सकी, तो ये किससे लिया गया, ये है आपका निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो है काका कालेलकर। कौन है, काका कालेलकर है, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो इसके कवि कौन है, इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है। इसके बाद पायो जी में तो राम रतन धन पायो, तो ये आपके सूरदास के पद है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ विषय हिंदी में आपको अनुवाद करना है। यहाँ पर आपको दो दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको दो दिए गए, दो में से कोई एक आपको करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा दीपदान एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आपको कर लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद इसी में आपका खा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यहाँ पर आपको क्या करना, एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन दो प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। जैसे का सर्वशास्त्राद तत्वज्ञ आसीत्, भक्ता ईश्वरम किम याचना करोति, आचारात किम लभते, सदाचारे किम भवति। ठीक है, यहाँ पर चार दिए गए, चार में से आपको कोई दो करने हैं। इसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह तोड़ जवाब मतलब करारा जवाब देना, 9 2 11 मतलब कि भाग जाना, घी के दिए जलाना मतलब कि खुशी मनाना। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। तुम अपना कार्य शीघ्र करो, यह मेरा घर है, मैं अपना काम पूरा कर लिया है, और विनय मनुष्यों का भूषण है, बादल खारे पानी को पीते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, एक सप्ताह के रुकड़ता अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, अथवा कैनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण प्राप्त हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्लास 9th का हिंदी का एनुअल एग्जाम का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हमने आपको दिखा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।